पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अचीहा दी होंकाई एक स्ट्रॉन्ग होस्ट की तलाश में शिंदो दी एम्परर को छोड़कर माता कारा को अपना होस्ट बना लेता है, जिससे शिंदो में अचीहा के लिए नफरत की आग पैदा हो जाती है और वो अचीहा से बदला लेने की ठान लेता है। इसी दौरान शिंदो के हाथ में होंकाई लोगों का एक सीक्रेट लगता है। एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि शिंदो आराजिन को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, एजे, क्या तुम जानते हो कि सेन्या दी होंकाई तुम्हारी बॉडी पर कब्जा क्यों करना चाहता है? अब आगे एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है। आराजिन पूछता है, वो मेरी बॉडी पर कब्जा करेगा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? शिंदो कहता है, इसका वही मतलब है जैसा कि तुम समझ रहे हो। अगर सेन्या ने एक बार तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया तो तुम मारे जाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। शिंदो कहता है, तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है एजे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। शिंदो कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेते, और बेहतर होगा कि तुम जाकर माता कारा को बता दो इससे पहले कि उसके लिए देर हो जाए। ये कहकर शिंदो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आराजिन को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी क्लास में माहोरो को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आता है, आराजिन, क्या कभी तुमने माता कारा की फीलिंग्स को समझने की कोशिश की है? मुझसे तब तक बात न करना जब तक तुम माता कारा की फीलिंग्स को समझ न लो। ये सोचकर वो उदास हो जाता है। फिर आराजिन खिड़की से जाबू और उसके दोस्त को देखता है। जाबू अपने दोस्त से कहता है, माता कारा आज फिर से स्कूल नहीं आया। उसका दोस्त कहता है, चलो फिर से उसके घर मिलने के लिए जाते हैं। तभी वो दोनों माता कारा को स्कूल में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जाबू का दोस्त कहता है, तुमने हमें परेशान कर रखा था बेवकूफ, और वो उसे गले लगा लेता है। माता कारा कहता है, चलो दोस्तों कुछ मजे करें। जिस पर जाबू का दोस्त कहता है, तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे दोबारा स्कूल आने की खुशी में किसी जगह पार्टी करते हैं। जाबू को माता कारा के बिहेवियर पर कुछ शक होता है, लेकिन वो अपने दोस्त को दोबारा स्कूल में देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये सब आराजिन भी दूर से खिड़की से देख रहा होता है। फिर वो कहता है, बाहर आओ सेन्या, कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सेन्या बाहर नहीं आता। आराजिन सोचता है, आखिर सेन्या क्या कर रहा है, वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माता कारा अपने दोस्तों के साथ गेम जोन में आया होता है। हम देखते हैं कि माता कारा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। तभी उसकी नजर एंजिस बॉय के गैंग के कुछ बंदों पर पड़ती है। वो जाबू से कहता है, जाबू, मैं अभी हमारे लिए कुछ ड्रिंक्स लेके आता हूँ। फिर माता कारा एंजिस बॉय की गैंग के बंदों के पास से गुजरता है और उनमें से एक बंदे को जानबूझकर अपना कंधा मारता है। वो बंदा कहता है, ओए कमीने, आखिर तुम आसेमाने माता कारा हो। उस गैंग का दूसरा बंदा माता कारा को देखकर अपने साथी से कहता है, चलो चलें, यहाँ पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि तभी माता कारा उनमें से एक बंदे को पकड़ता है और उसके पेट में बहुत जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंजिस बॉय की गैंग का दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? माता कारा कहता है, बस वो मुझसे टकराया था, ये उसके मुझसे टकराने की सजा है। फिर वो सभी माता कारा पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि माता कारा सभी को इतनी बुरी तरह मारता है कि उनमें से बहुत से बंदों की हड्डियां तक टूट जाती हैं। जब जाबू और उसका दोस्त इतना शोर सुनकर वहां आते हैं तो वो सभी को बेहोश देखकर शौक हो जाते हैं। जाबू उन्हें देखकर कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है माता कारा? माता कारा कहता है, उससे तुम्हारा क्या मतलब? जाबू कहता है, मैं कहना चाहता था कि तुमने आज से पहले कभी एंजिस बॉय के बंदों के साथ पंगा नहीं लिया, तो आखिर आज क्यों? माता कारा कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अचीहा माता कारा से कहता है, तुम्हारा इन जैसे फालतू लोगों से लड़ना बेकार है। माता कारा कहता है, तो तुम्हारा उनके बारे में क्या ख्याल है? हम देखते हैं कि वो ये बात मारितो और उसकी गैंग के बंदों को देखकर कह रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ता है, जहाँ जाबाशिरी, जिसे हम शुरू से जानते हैं कि वो माता कारा को पसंद नहीं करता, वो माता कारा से कहता है, क्या तुम्हें कोई मसला है जो तुम हमारे रास्ते में आ गए? माता कारा कहता है, हाँ मसला तो है, मगर वो तुम्हारे साथ नहीं है। फिर वो भागते हुए मारितो को किक मारता है, लेकिन मारितो माता कारा की किक को आसानी से पीछे धकेल देता है। मारितो कहता है, ये क्या था? क्या तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ करवाना चाहते हो, एक छोटे कुत्ते की तरह? ये सुनकर माता कारा उसे मारने लगता है। मारितो कहता है, मैंने सुना था कि तुम डिप्रेशन में हो, लेकिन तुम तो मुझे ठीक लग रहे हो। मारितो उसकी किक को लगातार डोज करते जा रहा होता है। मारितो कहता है, मुझे अब लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल लेना चाहिए। ये कहकर मारितो माता कारा को एक लात मारता है, लेकिन माता कारा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसे देखकर
देखकर मारितो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि आज काफी देर बाद उसे शायद कोई टक्कर का मिला है। फिर मारितो माताकारा के अटैक से बचते हुए उसे एक किक मारता है जिससे माताकारा दूर जाके गिरता है। इसे देखकर अचीहा दी होंकाई कहता है, बस करो माताकारा, अभी के लिए हार मान लो, तुम अभी इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। फिर माताकारा उठता है और वहाँ से भाग जाता है। याबाशिरी कहता है, तुम कमीने आखिर कहाँ जा रहे हो? लेकिन तभी मारितो उसे रोकते हुए कहता है, याबाशिरी तुम्हें पता है ना वो मेरा शिकार है। याबाशिरी मारितो से माफी मांगता है। फिर मारितो अपने हाथ पर लगे हुए जख्म को ओता को दिखाते हुए कहता है, इसे देखो ये अच्छा लग रहा है ना। अगले सीन में आराजिन सेन्या से कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो सेन्या। शिंदो ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि सेन्या बाहर नहीं आता। फिर आराजिन कहता है, वो सभी बातें कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा करके मुझे मार डालोगे, वो सब झूठ है ना सेन्या। लेकिन हम देखते हैं कि सेन्या बाहर नहीं आता। अगले सीन में हम माताकारा को होंकी श्राइन में देखते हैं। वो अचीहा से कहता है, आखिर तुमने मुझे क्यों रोका? अचीहा कहता है, तुम अभी उसे हराने के काबिल नहीं हुए हो, और अगर तुम अब हार जाते तो हमेशा के लिए इसी चीज के खौफ में रहते। तभी माताकारा की नजर कमरे में एक कोने पर पड़ती है जहाँ काली परछाइयाँ उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद उसे कुछ विजन आते हैं जिसमें वो देखता है कि उसने मारितो को बहुत ही बुरी तरह मारा होता है। दूसरी तरफ हम जाबू को देखते हैं जो केनिचिरो से कहता है, माताकारा हाल ही में वाकई ही अजीब काम कर रहा है। वो हमेशा एंजिस बॉय और सिग्मा स्क्वाड से लड़ता रहता है। जिस तरह वो ये कर रहा है वो बिल्कुल भी पुराने वाला माताकारा नहीं लगता। जिस पर केनिचिरो उसे लिखकर कहते हैं, उसे मेरे पास ले आओ। अगले सीन में हम माताकारा को देखते हैं जो टैट को देखता है लेकिन उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से जाने लगता है। अचीहा कहता है, रुको, तुम उससे लड़ने क्यों नहीं जा रहे? माताकारा कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, वो मुझसे बहुत कमजोर है। जिस पर अचीहा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उससे लड़ोगे। अगर तुम उस मॉन्स्टर को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उससे लड़ना होगा। फिर माताकारा टैट के सामने जाता है। माताकारा कहता है, तुम डरते हुए कांप रहे हो तो आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? टैट कहता है, मैं ये जानते हुए यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ कि तुमने मेरे बहुत से साथियों को पीटा है। फिर वो जाकर माताकारा को एक मुक्का मारता है लेकिन माताकारा को उससे कुछ नहीं होता और वो टैट को एक जोरदार लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि इससे माताकारा को बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन उचिहा उसे रोकते हुए कहता है, रुको, अभी नहीं। माताकारा कहता है, तुमने देखा ना ये काफी है, वो पहले ही हार चुका है। अचीहा कहता है, तुम्हें अपने दिल को और भी नफरत और गुस्से से भरना होगा और उसे और भी बेरहम बनाना होगा। तभी टैट फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ माताकारा। दूसरी तरफ हम याबाशिरी को शॉपिंग करता देखते हैं कि तभी वो कुछ लड़कों को बात करते हुए सुनता है। बेचारा वो लड़का मरने की कगार पर ही है लेकिन वो बंदा उसे मारता ही जा रहा है। मुझे तो वो मिनातोकाई गैंग का बंदा लगता है। ये सुनकर याबाशिरी मिनातोकाई गैंग के मेंबर को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। जब याबाशिरी वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि माताकारा ने उसके दोस्त टैट को बहुत बुरी तरह मारा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, आज तुम मरोगे माताकारा, और वो माताकारा से लड़ने लगता है। हम देखते हैं कि याबाशिरी माताकारा पर भारी पड़ने लगता है जिस पर अचीहा माताकारा से कहता है, कितनी शर्म की बात है, क्या तुम इस जैसे लूजर से हार जाओगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो वो परछाइयां कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर माताकारा याबाशिरी पर टूट पड़ता है। जहाँ याबाशिरी माताकारा पर पहले भारी पड़ रहा था लेकिन अब वो बहुत ही बुरी तरह मार खा रहा होता है। याबाशिरी को इतनी बुरी तरह मार खाता हुआ देखकर टैट उसे बचाने के लिए आता है लेकिन माताकारा उसे लात मारकर दूर फेंकता है। अगले सीन में हम आराजिन को क्लास में देखते हैं जो कुछ स्टूडेंट से सुनता है, क्या तुमने सुना है कि माताकारा ने टैट और याबाशिरी को बहुत बुरी तरह मारा? जब वो अधमरे होकर बेहोश पड़े थे तो माताकारा तब भी नहीं रुका और उन्हें लगातार मारता रहा। जिसे सुनकर आराजिन सोचता है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ हम याबाशिरी को देखते हैं। टैट उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है लेकिन वो जाने से मना कर देता है। फिर टैट वहाँ से जाने लगता है। याबाशिरी कहता है, मुझे लगा था कि इस बार मैं उसे हराकर तुम्हें बचा लूंगा लेकिन देखो उसने क्या किया। तभी वहाँ पर मारितो आता है और टैट बताता है, माताकारा ने लड़ाई के असूलों को तोड़ दिया है। वो याबाशिरी को फाइट खत्म होने के बाद भी बहुत बुरी तरह मारता रहा। फिर मारितो याबाशिरी को कुछ खाने के लिए देता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा
था कि माता कारा मेरा शिकार है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ओता मरीतो से कहता है, हमें पता है कि जाबाशिरी और माता कारा पहले भी लड़े हैं, लेकिन माता कारा ने हमेशा फाइट के रूल्स को सामने रखा है। सच पूछो तो मुझे इससे बहुत ही बुरी फीलिंग्स आ रही हैं, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अभी के लिए तुम माता कारा से दूर रहो। जिस पर मरीतो कहता है, अब ये तो देखा जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि माता कारा मिनातो काई गैंग के सभी बंदों को मार रहा होता है। वो बंदा जो माता कारा का दुश्मन होकर भी उसकी तारीफ करता था, वो उसे देखकर कहता है, तुम ऐसे नहीं हो माता कारा। लेकिन माता कारा उसे लात मारकर बेहोश कर देता है। तभी जाबू माता कारा को ऐसे सभी से झगड़ा करने से मना करता है, लेकिन माता कारा उसे कहता है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रोंग होने की कोशिश कर रहा हूँ। जाबू कहता है, केनिचिरो तुमसे मिलना चाहते हैं माता कारा। जिस पर वो कहता है, मैंने उन्हें आखिर के लिए बचा कर रखा है। जाबू कहता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब था? ये कहकर माता कारा वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मारितो स्कूल के माइक में माता कारा को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, जिसे सुनकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स माता कारा और मारितो की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम आराजिन को क्लास में अकेला बैठे हुए देखते हैं कि तभी उसे याद आता है, बेहतर होगा कि तुम जाकर माता कारा को बता दो, इससे पहले कि उसके लिए देर हो जाए। और वो क्लास से भाग जाता है। दूसरी तरफ माता कारा और मारितो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इनकी फाइट को देखने के लिए सभी स्टूडेंट इकट्ठे हुए होते हैं। जैसे ही फाइट शुरू होती है, मारितो माता कारा को अपनी सबसे जबरदस्त किक मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किक जिसके सामने सभी का काम तमाम हो जाता था, उसे माता कारा ने ब्लॉक कर लिया था, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। फिर उनके दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ मारितो माता कारा को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन माता कारा उसकी आंखों में रेत डालकर उसे किक करने ही लगता है कि तभी मारितो उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर शिंदो और माहोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मारितो माता कारा को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। अचीहा होंकाई सोचता है, मुझे लगता था कि ये वेसल कुछ काम का होगा, लेकिन मैं गलत था। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। माता कारा कहता है, बहुत हुआ, अब और नहीं, मैं और डर की परछाइयों में कुट-कुट कर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। जिसे सुनकर अचीहा एक क्रीपी स्माइल देता है। माता कारा कहता है, तो सुनो, मेरी विश है कि मुझे पावर दो। ये कहते हुए माता कारा की बॉडी पर एक निशान चमकने लगता है, जिससे अचीहा माता कारा के साथ मर्ज हो जाता है और वो मारितो की किक को ब्लॉक कर लेता है। फिर माता कारा मारितो को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं कि अभी जो बंदा इतनी बुरी तरह मार खा रहा था, उसने कैसे मिनातो काई गैंग के लीडर को दूर फेंका। दूसरी तरफ मारितो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता, लेकिन माता कारा फिर भी उसे बहुत बुरी तरह मारता है। माहोरो अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ओता उसे रोक लेता है। आखिर में माता कारा मारितो के चेहरे पर एक लात मारता है, जिससे मारितो के चेहरे पर लगी हुई चेन टूट जाती है। इसे देखकर माहोरो बेहोश हो जाती है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि आराजिन कहता है, यहाँ से बाहर आओ सेन्या, मुझे बताओ कि माता कारा को क्या हो रहा है। तभी उसके सामने सेन्या दी होंकाई अपीयर होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम दी रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक है। मैं डैम श्योर हूँ कि अगर आपको बोचीगिरी पसंद आया है तो ये एनिमे डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। इसके एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।